एक पुस्तक 1000 रुपये में खरीदी गई। और 1200 रुपये में हुआ क्या? लिखना है तुमच्या आप लिखा दो भैया। तो क्वेश्चन हुआ तो काट लिया चल लिखो लिखो चलो। एक पुस्तक 1000 रुपये में खरीदी गई और 1200 में बेची गई। इसमें होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पढ़ो। एक पुस्तक 1000 रुपये में खरीदी गई और खरीदी गई। सीपी मतलब खरीदी। और 1200 में बेची गई। और उसको कितने में बेचे? 1200 में। 1200 में बेचे। इसमें होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत, कभी भी लाभ प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा 100 से गुना करना। ठीक है। कितने में खरीदे? 1000 रुपये में खरीदे और उसको बेचे कितने में? 1200। तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ? 200 रुपये का। 200 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा और हानि हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है। तो 1000 रुपये से 1000 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा 100 से गुना करेंगे। अब इसको 0 0 0 0 जितने सब काट दो। याद है 0 0 0 0 1 0 और 1000 1 0। इसका ऐसे गुना कर दो। 20 प्रतिशत का लाभ। बस समझा क्या? लिखो। एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 में बेची गई। हुआ था क्या? ये भी हो गया है। चलो कुछ नहीं है। जिसका हुआ वो मत लिखो, जिसका नहीं हुआ वो लिखो। लाभ की राशि क्या थी? वस्तु 25% लाभ पर 25% लाभ मतलब कितना? 125। 2500 में बेची गई। 2500 में क्या है? बेची गई। बेची गई। लाभ बराबर लाभ। लाभ की राशि क्या थी? लाभ की राशि मतलब ए हो गया अपना सीपी, ए हो गया एसपी। एसपी। लाभ की राशि क्या थी? ठीक है। इसको काटेंगे। ये प्रतिशत हो गया 25 चौक 100। 25 पाँचा 125। पाँचा पाँचा 25 और ये 2 0 लगा देंगे। ऊपर कितने से गुना? 500 से। तो नीचे भी 500 से गुना करेंगे। 5 चौक 20 और ये 2 0 चिपका देंगे। मतलब अभी राशि हम कितने में खरीदे? 2000 और उसको बेचे कितने में? 2500 में। तो हमको 500 रुपये का क्या हो गया? लाभ। समझा क्या? आगे आनंद ने 3,75,000 रुपये में 3,75,000 रुपये में 375,000 एक कार खरीदी। बहुत महंगी कार है। और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। 15% की हानि पर बेच दिया। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 3,18,000। पढ़ो। आनंद ने 3,75,000 रुपए में एक कार खरीदी। 3,75,000 रुपये में एक कार खरीदी। मतलब ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है। आगे और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। लॉस पर बेच दिया 15% के हानि
हानि पर। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य मतलब एसपी एसपी निकालना है। 3,75,000 में कार खरीदी, 15% का लॉस हुआ, मतलब 3,75,000 के नीचे ही आंसर आएगा। हाँ। ठीक है, 3,75,000 में कोई कार खरीदी, ये क्या है? सीपी। सीपी अपने आप में 100 निकालना क्या है? एसपी। और 15% का लॉस, तो कितना लिखेंगे? 85। परसेंट से परसेंट कैंसल, 0 0 0 0 कैंसल। इसका इससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 3,18,750। समझा क्या? नहीं, फिर से एक बार। 3,18,750। देखो, कोई कार खरीदी 3,75,000 रुपए में, हाँ। क्रय मूल्य हो गया सीपी। ठीक है, खरीदी मतलब सीपी, और उसको 15% के हानि पर उसको बेच दिया गया। 15% की उसको हानि हुई, बेचा नहीं, 15% की उसको हानि पे बेच दिया गया, तो उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? मतलब 15% की हानि, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100 में से अगर 15% की हानि हुई या 10% की हानि हुई, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90। अगर 10% का लाभ हुआ तो 100 में 10 जोड़ देंगे, तो कितना लिखेंगे? 110। मतलब हानि हुई तो 100 से कम कर देना, अगर लाभ हुआ तो 100 से बढ़ा देना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 15% की हानि हुई, और ये क्या था? सीपी। सीपी अपने आप में 100% होता है, और 15% की हानि, तो कितना लिखेंगे? 85। परसेंट से परसेंट कैंसल, 0 से 2 0 कैंसल। इसका इससे गुना करेंगे, 3,18,750। समझा क्या? चालू है कि बंद है? ये चालू है अभी तक। लिखो। एक सोफा को 4,000 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? एक सोफा को 4,000 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाएगी? 15% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाएगी? 15% का लाभ हो। सीपी दिया है 4,000, सीपी अपने आप में 100%। 15% का लाभ मतलब 115% का निकालना है। परसेंट से परसेंट कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, कितना आ जाएगा? 4,600 में उसको बेचेंगे। इसमें गुना करना। एक टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% हानि हुई। बताइए कि उसे 1,040 रुपए में बेचने पर 1,040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो? मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो? अब में काम करना चाहिए फिर वो। एक टैप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर सेलिंग प्राइस होगी 950। मुझे 5% हानि हुई। लॉस हो गया 5%। बताइए कि उसे 1,040 रुपए में बेचने पर 1,040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो?
कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ हो। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं। 950 में कोई वस्तु बेचा, भैया ठीक है, और उसको कितने प्रतिशत का 5%। 5% का लॉस लॉस हो, तो कितना लिखेंगे 95। 95। और यहाँ पे भाई 100 से गुना कर देते हैं, मतलब सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, 95 को 95 और एक 0, मतलब 10 से, और इसका इससे गुना करने कितना हो जाएगा 1000। 1000 रुपये क्या आया, सीपी आया। हमने पहले सीपी निकाले और एसपी हमको हमारे पास दिया है और प्रॉफिट निकालना है। सीपी कितना है, अब देखो 1000 रुपये में खरीदे कोई वस्तु और उसको बेचे कितने में 1040 में, तो 40 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होगा 1000 पे, सीपी पे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 1 0 1 0 1 0, 3 0 से 3 0 बचा क्या 4, तो 4% का लाभ हो जाएगा। समझा क्या, समझ गया थोड़ा थोड़ा पूरा एक बंद। नेक्स्ट एक पुस्तक को 10% के लाभ पर 27.50 रुपए में बेचा गया। 27.50 बेचा गया। यदि उसे 22.75 रुपए में बेचा जाता तो 22.75, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। एक पुस्तक 10% के लाभ पर, क्या बोले, एक पुस्तक 10% के लाभ पर प्रॉफिट है 10%, 27.50 में बेचा गया। 27.50 रुपए में बेचा गया, तब ये एसपी हो गया। ठीक है, यदि उसे 22.75 रुपए में 22.75 रुपए में बेचा जाता तो एसपी, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। प्रॉफिट या लॉस कितने प्रतिशत का होगा, मतलब परसेंट में पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पहले अपन सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, 27.50 रुपए में कोई वस्तु को बेचे तो उसको 10% के क्या हो गई 110 लाभ होगा। 110%। सीपी निकाल लेंगे 100। ठीक है, 0 से देखो अब परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं, ये 0 को नहीं काटते अभी। पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो पॉइंट को हटा देंगे, 2 0 चिपका देंगे। ठीक है, फिर अब इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। ये कितने बार में कट रहा है 25 बार। 11 दूने 22, 27 में से 22 गए 5, 11 5 55। ये कितना हुआ 25। अब ये क्या आया 25 सीपी। ठीक है, 25 रुपए में 0.75, ये क्या आ गया प्रॉफिट। ठीक है, किस पे होगा 25 पे। निकालना क्या है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 25 चौ 100, इसका इससे गुना करो, 0.75 गुने 4, 3% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट। कैलकुलेशन थोड़ा सा पॉइंट में था इसलिए कम हो गया, पर आया ना बराबर। नेक्स्ट हुआ
कोई मोबाइल को लाखों से 4,000 रुपये में खरीद कर, कोई मोबाइल को कितने पैसे फिर से बताओ। कोई मोबाइल है, किसी मोबाइल को लिख लो, हाँ 4,000 रुपये में खरीद कर, खरीद कर 4,000 खरीद कर उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। ग्लास गार्ड लगाना होगा उसको और कवर चढ़ाना। 500 रुपये खर्च करता है 500 और उसे 5,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई मोबाइल 4,000 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। मरम्मत पर किसी 500 500 रुपये खर्च करता है 45 और उसे 5,000 रुपए बेच दिया जाता है। 5,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई वस्तु 4,000 में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 500, कितने में खरीदे हमने? 4,500 रुपये में उसको खरीदे और उसको कितने में बेचे? 5,000 में। तो 500 रुपये हानि में कि लाभ हुआ? लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे हो जाएगा? सीबी पे 4,500 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा 100 से गुना करेंगे। गुना करेंगे। ठीक है, 0 0 0 0 कैंसर, 5 9 45, ऊपर 100 है नीचे 9 है, तो ये हो गया 100 ये 9 9 1 9, 10 में से 9 गए, एक बचा, तो ये कितना हो गया? 10 9 1 9, 10 में से 9 गए, एक बचा, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हो नीचे नीचे लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9। ओके समझा क्या? समझ गया।